सबसे पहले गुंजन सिंह अभी नेता बनने गए थे, नेता बनना चाह रहे हैं, गरवा घूस के मारू का बचाई तो कोई ना, चोली दिखा दिए हैं, आप मास्टर साहब से चुम्मा दिलवा दिए हैं, तो अपने आप को समझ रहे मगध के राजा हम हो गए। मतलब नेता का लक्षण यही होता है क्या कि स्टेज पर चढ़ के कुछ कर दीजिएगा। चाहते हैं आज सबसे ज्यादा गाना बजने वाला था तो हमारा आशीष यादव का, जो कि हमको साला विदेश से। देखिए, जब से गुंजन सिंह स्टेज पर गरजे हैं तब से सोशल मीडिया पर हुंकार छा गया है। इस वक्त हमारे साथ समीर चौधरी है, जो कि गुंजन सिंह के बहुत ही करीबी माने जाते हैं और कहीं ना कहीं ये सोशल एक्टिविस्ट है। क्या कहना चाहिएगा? क्या चीज भाई, जिस तरह गुंजन सिंह स्टेज पर से बोल रहे हैं, जो कुत्ता बिलाए पूरा मगी कलाकारों को। अरे भैया, पहले तो बात बनाना हमको छोड़ना पसंद कीजिए। सबसे पहले गुंजन सिंह अभी नेता बनने गए थे, नेता बनना चाह रहे हैं, तो बातों का जो होता है ना घुमाव होता है। अब भैया पहले तो अभी कोई रिपोर्टर आके बोला कि पूरा मगही को बोल रहे थे, तो मगही बोलेगा जब घर में घुस के मारो बचाई तो कोई ना। ये लगे कि मगध एक समाज होता है, मगही हम लोग सामाजिक लोग हैं। अब इस विषय में गुंजन सिंह बोल रहे हैं तो कुत्ता बिलाए बोले तो भैया, तो पवन भैया को छोटा भाई है, हमरे भी भाई है वो, तो कहीं ना कहीं वो पवन भैया को जो बोला उनके बारे में गुंजन भैया बोल रहे हैं और दूसरे के बारे में नहीं बोले हैं। वो तो बोले मगही में दो चार कुत्ता बिलाए आ गया है, मगही में। हाँ, मगही में बोल रहे हैं ना वो। देखो ऐसा नहीं होता, देखो एक नाम होता है, एक पर्टिकुलरली किसी का नाम लेके, आप गुंजन सिंह अगर किसी का नाम लेते कि हाँ भाई देख फलानमा आशीष हो जो ऐसे ऐसे करा हो, तो हम प्रकाशवा हो चाहे अमिता सिखवा हो जरा हम मारबो तो गाना ऐसे गाबो, तो एक ये होता है। लेकिन ऐसा नहीं है। देखो अमित आशिक को भी गुंजन भैया उतने प्यार करते हैं जितना रोशन को करते थे, जितना अपना ये देखो कि क्या नाम है आशीष है। और बाकी देखो हम इतने जानते हैं कि गार्जियन होता है, और सही कहा गया है कि अब जो कहे ना कि बाप को मत भूलना, इसका मतलब गलत सेंस मत लीजिए। आप लाख बड़ा कलाकार बन जाइए, अपने पिता को माता को मत भूलिएगा, उनका कहने का सेंस ये है। अब लोग इसको कंट्रोवर्सी में लाएगा। अगर गुंजन सिंह नाम धर के बोलते हैं अरे आशीषबा तोरा ऐसे है कुत्ता बिलाए वगैरह तो मेरे को लगता, लेकिन हम आशीष को अपने दिल से मानते हैं। हमारे लिए ओम प्रकाश भी वही है, अमित आशिक भी वही है, आशीष भाई भी मेरा वही है, और जो कभी जैसे रोशन था, जब तक इसके पास परेशानी नहीं था, जेल गया तो हम इसको सपोर्ट किए ना भाई। एक हुआ ना कि नहीं एक बैक सपोर्ट में इसका बड़ा भाई होना चाहिए, क्योंकि गरीब घर से है ये, तो ये होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है, तो बस हम इतना जानते हैं कि इसको कंट्रोवर्सी में फंसाने की कोशिश की जा रही है। और गुंजन सिंह को हम इतना ही कहना चाहेंगे, भैया आप ये सब काहे आप बोला बोली करते हैं, ठीक है आप पवन भैया को दिल से मानते हैं, आप हमको भी बोलते हैं हम भी मानते हैं, तो ये सब टीपा टिप्पणी नहीं, इससे आपकी छवि जो है ना, आप अगले साल फिर चुनाव लड़ने वाले हैं, तो चुनाव लड़ने के लिए मतलब नेता का लक्षण यही होता है क्या कि स्टेज पर चढ़ के कुछ कर दीजिएगा। तो ये सब बयानबाजी आप बंद कीजिए। स्टेज पर से बोलते हैं वो पावर यहीं से शुरू होला यहीं से खत्म होला, पवन सिंह वाला डायलॉग मारते नजर आते हैं। तो पवन सिंह के साथ रहेंगे तो डायलॉगवा के कर मारे, खेसारी लाल वाला मारेंगे कि हम डिफेंडर पे चलता नहीं भैंसी में बैठा रहनी, ऐसे थोड़ी होने वाला है। वो सही में मगी पावर स्टार है गुंजन सिंह। ऐसा देखिए, एक हम बता देना चाहते हैं, आज सबसे ज्यादा गाना बजने वाला था तो हमारा आशीष यादव का, जो कि हमको साला विदेश से फोन आ गया। हमको मॉलेशियस जैसे देश और हमको न्यूयॉर्क से फोन आता है कि समीर भाई जी, अरे आपका ना इंडिया का एक आदमी है जिनका तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सॉन्ग ऐसे करके इंग्लिश में बतिया रहा था। तो हमने बताया कि हाँ भाई बिहार का एक लड़का हमारा भाई है, आशीष नाम है। तो बोलने की बात नहीं है, तो कहीं ना कहीं आशीष है, अमित है, ओम प्रकाश है, ये सब बहुत मेहनत करके आज वहां तक पहुंचा है। और मगध का नाम कुछ ही रोशन करना, आप लोग से ज्यादा मगध का नाम मगध सम्राट ने कर चुका है, तब आज मगध आया है। आई लोग को पता होगा मगध करता है। रे मगध के बारे में क्या जानते हो? भिखारी ठाकुर के बारे में क्या जानते हो? देवन मिसिर के बारे में क्या जानते हो? देवन मिसिर जिस दरबार में जाते थे टेकारी महाराज के बारे में इन लोगों को बढ़िया से पहले पता होगा कि मगध के शुरुआत कहाँ से हुआ, मगध के रचनाकर कौन है, मगध को चलाने वाला कौन था। खाली चोली दिखा दिए हैं, आप मास्टर साहब से चुम्मा दिलवा दिए हैं, तो अपने आप को समझ रहा मगध के राजा हम हो गए। और मगध का नाम रोशन जो छोटा छोटा भाई लोग हमारा कर रहा है उसको कोई कुछ नहीं है। तो मास्टर साहब चुम्मा ही तो नहीं गाए, कोकलत के झरना भी गाए, सरिया वाला भी गाना गाए गुंजन सिंह। ऐसा नहीं, हम गुंजन भैया को नहीं बोल रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि मगध का नाम रोशन के बाद जो हो रहा है ना, तो नाम रोशन करने का तो काम सही में गुंजन सिंह ने ही किया है पहला बार, क्योंकि गाना के माध्यम से आज लोगों के बीच में एक मगध का भाषा का सॉन्ग आया, और उसके बाद हमारे छोटे छोटे भाई लोग आ गए। तो हम इतना जानते हैं कि वो कुत्ता बुलाए बोले हैं पवन सिंह के जितने भी जो था ना, जो फ्री में चाटने पीने के चक्कर में रहते हैं, उन लोगों को बोला है। मगी का बात हो रही है ना, मगी में आशीष यादव से उनका विवाद चलता था काफी दिनों से। आशीष यादव इधर से बोलते थे, इधर से गुंजन सिंह भी बोलते थे। ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन यार हम तो कभी आशीष को ऐसा देखे नहीं है ना कभी सुने हैं हम। अब आशीष ऐसा लड़का यार, समझ रहे हो, आशीष यादव इंटरव्यू में बोलते नजर आते थे, गुंजन भैया बोलते मगी को हम रिप्रेजेंट किए हैं, लेकिन उससे भी पहले गाना कितना एक वायरल हुआ था गाना,
ऐसा नहीं, आशीष के अंदर कभी हम नहीं देखे हैं। हाँ। हम वो लड़का के अंदर नहीं है। हाँ, अब मान लो कि किसी को उंगली करेगा तो ही चल, मैं तो 2 चाट मारबू तब तू घुसा ना चले मैं। हाँ। अजीब बात हो। तो अब अगर अपने आप को बड़ा समझ रहे हैं तो गरिमा में रहिए। हाँ। अगर किसी को छोटा समझ रहे हैं तो भैया आपकी मानसिकता है कि आप किसी को छोटा समझ रहे हैं, क्योंकि हर छोटा एक दिन बड़ा जरूर होता है। ये हम एक ये जो फिल्म हो ना, ये जो मैं ऋतिक रोशन पगला बना लो, हाँ मास्टर साहब हर कैसे तो बोलता है उसमें यार, मैं वहाँ आएगी, हाँ माने कहा था बाबूजी आएंगे, ऐसे से करके जो करना। तो उसमें कहा गया कि भाई हर छोटा को छोटा नहीं समझना, क्योंकि हर छोटा एक दिन बड़ा बनता है और बड़ा ही बड़का धमाका कर जाता है। जय हो। तो जिस तरीके से गुंजन सिंह स्टेज पे बोलते हैं वो कहाँ तक सही लगता है? ये बोलना चाहिए कि स्टार होके, इतना बड़ा स्टार है जिनका पूरा दुनिया में नाम है, इतना गाना चल रहा है। अरे लोगों को लग रहा है कि कंट्रोवर्सी करके अपने आप को रहेंगे, तो अब रहिए। भारत शर्मा आप लोग को चक्कर में आज छोड़ के चले गए समाज को। मकी का स्टार कुत्ते बुलाए है, तो अति में बर्थडे में अपने क्यों बुलाए थे उन सब स्टार को? हम इतना ही कहना चाहेंगे कि भरत शर्मा चचा आज भोजपुरी को अगर त्याग दिए है, हाँ। तो त्यागने का कारण ये है ना कि आज के डेट में पेशेंस नहीं है लोगों के अंदर। हाँ। अब लोग गाना बना रहे हैं, लोग का वायरल भी हो रहा है, फिर भी लोगों को मन में जो होता है ना इच्छा, अंदर का जो इच्छा मर गया। हाँ। और वायरल होना और ज्यादा नाम करना, जिसको लेके कंट्रोवर्सी होता है। हाँ। कुछ भी बोल देंगे तो कंट्रोवर्सी हो जाएगा, तो ये इससे छवि खराब हो रही है, छवि दुरुस्त हो रही है आपकी। अब क्या कहा जा सकता है इससे गुंजन लोगों सिंह को। बोलते हैं 100 मिलियन केक सबसे पहले किसने काटा? गुंजन सिंह ने काटा है। अरे ठीक है, बढ़िया बात है, आपका तो गायकी था तो आपने किया, मगध का तो अपने नाम रोशन करबे क्या। अब यही में रितेश पांडे आकर बोल रहे हैं कि भोजपुरी में हम बिलियन दे दिलियो। हाँ। घ न बोल रहा है, हाँ नहीं न बोल रहा है, हाँ घ में अंतर है, समझा कि नहीं। हाँ। लेकिन कुत्ता बिलाई बोलने तक एक होता है, हद होता है, हद पार कर चुके हैं। कुत्ता बिलाई बोल चुके हैं सभी कलाकार को। अरे ऐसा नहीं, हमरो एगो कोई यूट्यूबर एगो झिंगा हो, हाँ। कौन मुकुट हो कि का हो, हमरो बोल कि कुत्ता बिलाई है समीर चौधरी से। हाँ। ऐसा न भाई जो सबके मानवे न करे। चल जय हो। तो वो भैया 2 मिनट, वो गुंजन सिंह बोलते हैं जो आगे बढ़ो लेकिन बाप को मत भूलो। सही बात है, कितनो है तुम भी आगे बढ़ो, हाँ। गार्जियन को मत भूलना अपना, ये बोलना चाहिए था। हमें थोड़ी बाप है सबका है। सबके बाप कहाँ कहा गए? गुंजन सिंह सुपरस्टार का बाप है। ऐसा नहीं बाबू, हाँ। इन अब जैसे हम तोरा क्या सिखाए हाँ। कि तुम आगे बढ़ो, खूब कमाओ, लेकिन अपने गार्जियन को मत भूलना, हमने ये कहा। हाँ। तो बाप यानी एक गार्जियन स्वरूप ही होता है। हाँ। बाप का मतलब ये नहीं ना हुआ हाँ। कि हाँ तो हम बाप ही हो तो तू हमारा खर्चा दिया है, तो ये सब चीजें तो समीर चौधरी मगही का नंबर 1 कलाकार किसको मानते हैं? सबसे बड़ा कलाकार किनको मानते हैं? जो भोजपुर जो आज मगही को आज आगे लेके जा रहा है उसको मान रहे हैं। आगे किनको नाम होगा ना उनका कुछ? केकरा बारे में तू केकरा प्रचार करवाना चाह रहा है ना, कहो यार। मगही का नंबर 1 कलाकार कौन है अभी के डेट में? हमारे लिए देखो, सबसे पहले जो घर बनाता है पिलर उसी का होता है। गुंजन सिंह हमारे नजर में है। हाँ। आशीष यादव जिसको लेके हमारे पास फोन आया अमेरिका से कि भैया इसका गाना बजता है। हाँ। उसके बाद हमारा ओम प्रकाश है, अमित आशिक है, और उसके बाद हमारा रोशन रोही है, जो एक गरीब घर से आज बेचारा इतना करने के बाद भी आज जेल चला गया है। कहीं ना कहीं गुंजन सिंह चुनाव लड़ने के लिए तो नहीं ऐसा कर रहे हैं? अब थोड़ी चुनाव लड़ेंगे वो यार, चुनाव अगला वो बार। तो बोल रहे हैं जो बीजेपी से चुनाव लड़ेंगे, बीजेपी से इस बार लड़ेंगे, निर्दलीय नहीं लड़ेंगे। ऐसे टिकट उकट जल्दी मिलेगा नहीं, काहे ला झूठो जो पैसा है जियान कर रहे हैं। बढ़िया घर बनेबे किए हैं, कहा कीजिए कि वो आश्रम उश्रम खोल दीजिए, वृद्धाश्रम गरीब, ये नहीं कि दूसरा के आश्रम में जाके कंबल बांट रहे से नहीं, अपने दम पे खोलिए, अपना महीना पे कीजिए कि हाँ हम इतना महीना पे कर रहे हैं। हमारे यहाँ 50 को बूढ़ा बुजुर्ग है, हर सप्ताह में 2 दिन 4 दिन तेल लगाइए सबको, भाजी को भी बोलिए लगाएंगे, तब नहीं होगा गुंजन भैया, तब नेता बनिएगा, नहीं ऐसे नेता नहीं बनिएगा। भौजी के साथ वो रील खूब बना रहे हैं अपने गाना पे ना, अच्छी बात है, परिवार में प्रेम तो प्रेम ही तो आगे अधिक में ले आता है। चलो जय हो भाई। गुंजन सिंह को कोई किसी को हम कुछ नहीं कहेंगे, हम सबसे कहेंगे कि इस तरह का मत कीजिए आप लोग, बहुत गलत बात है। जय हो। चलिए, ये थे हमारे साथ समीर चौधरी, और आप लोग क्या सोचते हैं जरूर बताइएगा। बाकी आप सभी को वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।